इंग्लिश हम सब लिखते हैं नॉर्मली, क्या लिखते हैं रे? नॉर्मली जो हम सब क ख का ग का इंग्लिश जो लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं? वो हम लिखते हैं के से क, के एस से ख, जी से ग। ठीक है। जब हम इंग्लिश लिखना चालू करते हैं तो इसका काम नहीं होता है। इसका काम नहीं होता है। मन में सवाल आएगा क्यों नहीं होता है सर? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो क है वो इसमें कुछ छिपा होता है। क्या छिपा रहता है? आ। क्या छिपा रहता है? आ। मगर अगर हम इस अ को दिखा रहे हैं इसका मतलब कि हमको क को आधा करना पड़ेगा। क को क्या करना पड़ेगा? आधा। और जब हम क को आधा करते हैं इसका इंग्लिश हो जाता है के और अ का हो जाएगा ए। क्या होगा रे? ए। मगर मजे की बात ये है कि ये छिपा रहता है। ये क्या होता है? यही चीज को हम समराइज करके लिखते हैं इसमें। किस में लिखते हैं? और इस चीज को समराइज करके लिखते हैं यहाँ पे। तो जब भी कभी जब नेम का जब इंग्लिश लिखेगा तो वहाँ पे सिर्फ के नहीं लिखना है, जबकि इंग्लिश इसका के होता है। के से क, के से ख। पर जब भी हम कभी नाम लिखेंगे तो सिर्फ के नहीं लिखेंगे, के बाद तुरंत क्या देंगे हम? ए। क्या देंगे? ए। तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे? ए। समझ में आ गया? बैठा हुआ है ना। अब देखो जब भी कभी ख आएगा, क्या आएगा रे? ख। क्या आएगा? ख। तो ऐसे तो इसका इंग्लिश के एच होता है। क्या था ऐसे इंग्लिश? के और एच होता है। पर जब भी हम इसका कोई नाम लिखेंगे, किसी का नाम लिखेंगे, नाम में अगर खरबूज आ गया, क्या आ गया? खरबूज। क्या आ रे? खरबूज आ गया। तो जब इसका अब इंग्लिश लिखना जाएंगे तो ख का क्या होगा? के एच। पर नियमानुसार अगर इसमें आ का, हर्षी का, दीर्घी का नहीं है तो उसमें क्या देना पड़ेगा? ए। क्या देंगे? और शौक से नहीं देते हैं ए। शौक से ए नहीं देते हैं। यहाँ पे ख का मतलब है आधा ख प्लस आ। आधा ख प्लस आ। तो इस ख का इंग्लिश हो जाता है के एच। क्या होगा? और इस आ का ए। और इन दोनों को जब यहाँ पे समराइज करके लिखेंगे तो हो जाएगा के एच ए। छिप रहा है। क्या हो रहा है? छिप रहा है। पर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे है र। क्या है रे? र में भी आ का हर्षी का है क्या? नहीं। अपने मन से क्या देंगे? ए। फिर ब में भी हर्षु का है तो इसमें देना पड़ेगा यू। क्या देंगे? यू। और फिर ज का हो जाएगा जे। ज का क्या होगा रे? हो गया खरबूज। क्या हो गया? अब समझो और एक चीज समझो, और एक समझो। ये तो हो गया कि सर अगर क आएगा तो हम देंगे के। क्या देंगे रे? के ए दे देंगे अगर आ का हर्षी का नहीं है तो। पर सर कभी कभी तो आप बोलते हैं कि आधा का आ जाएगा तो उसमें क्या करेंगे सर? जैसे आ गया मान लेते पप्पू। क्या आ गया रे? पप्पू। प आधा प दुर्गु का, सॉरी प हर्षु का, ये क्या है? पप्पू। इसमें अब हम क्या करेंगे कि प का इंग्लिश तो पी लिखेंगे। ठीक है सर, समझ में आता है। आ का हर्षी का है नहीं तो क्या देंगे? ए दे देंगे। सर ये भी समझ में आता है। तो दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत यहाँ है कि आधा प है। क्या है? आधा प है। इसका क्या करें? तो हम बताए हैं कि जब भी देखो आधा ये ख है, ये क्या है? हाँ आधा ख। तो इस अगर हम आधा प को तोड़ना चाहेंगे तो इस तरह से टूटेगा। किस तरह से टूटेगा पता है? पहले तो ये वाला प उतारेंगे, फिर ये आधा प को पूरा प लिखेंगे। क्या लिखेंगे रे? फिर हलन देंगे, हो गया आधा प। क्या हो गया? और फिर लिखेंगे प हर्षु का। क्या लिखेंगे रे? अब इसका हम इंग्लिश लिखना चालू करते हैं। इसका तो जब हम इस पी लिख देंगे, आ का हर्षी का नहीं है तो क्या देंगे? ए। और इस पी का इंग्लिश क्या है? सॉरी प का इंग्लिश क्या लिखेंगे? पी। पी तो लिखेंगे, पी तो लिखेंगे। पर आप सबका सवाल है कि सर इसमें भी तो आ का हर्षी का नहीं है, इसमें भी तो आ का हर्षी का नहीं है। अब क्या करें? ये देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये आधा है। क्या है रे? और आधा प में कभी भी अ जुड़ा नहीं रहता। आधा प में कभी भी अ जुड़ा नहीं रहता। सिर्फ प में ही नहीं, क ख से ज्ञ तक में किसी भी पहाड़ा में, सॉरी किसी भी व्यंजन वर्ण में आधा अगर वो है तो उसमें अ होता और अ के वजह से ही ए आता है। अ के वजह से ही। तो यहाँ पे तो अ है नहीं तो ए देंगे क्या? नहीं देंगे। तो यहाँ पे ए नहीं देंगे। तो तुरंत इनके जस्ट जो है उसका इंग्लिश लिखेंगे। ए नहीं देना है तो प है ना, तो क्या लेंगे? पी। अब देखो हर्षु का है ना, तो किस में है? प में ना, तो उसके तुरंत बाद देंगे यू। तो क्या हो गया रे? PAPPU। पप्पू। क्या हो गया रे? पप्पू। देखो यहाँ पे एक इंग्लिश आता है बच्चा, इंग्लिश
सुस्मिता, किसका आ रहा है? सुस्मिता। इसको सबसे पहले हम शब्द को तोड़ेंगे, शब्द को तोड़ेंगे। शब्द को किस तरह से टूटेगा? सु का तो इंग्लिश लिखना आसान है। हम बताए थे कल कि सर अगर आधा कुछ भी हो जाए, आधा कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी आधा हो जाए उसमें कभी भी आ का, हर्षिका, दीर्घिका कुछ भी नहीं लगता। अगर कुछ भी आधा हो जाए तो उसमें आ का, हर्षिका, दीर्घिका नहीं लगता, इसे ध्यान देना। तो क्या यहाँ पे जो स में दिख रहा है कि हर्षिका है, तो क्या ये स में है? ये स में नहीं है, गलती मत करना। हम कल भी बताए थे कि आधा जब भी कुछ रहेगा तो उसमें आ का, हर्षिका, दीर्घिका, तो ये स में दिखता नजर आता है पर ये स में होता कहाँ होता है? तब ये म में होता, अगले वाले शब्द में। किस में होता है रे? अगले वाले शब्द में। तो स में नहीं, म में है। किस में है रे? म में। तो क्या लिखेंगे? पहले आधा स लिखेंगे ना, तो पूरा स देके हलन देंगे तो आधा स हो गया। अब लिखेंगे मी, देखो मी, देखो कैसे लिखे हैं, ऐसे, क्योंकि म में है ना हर्षिका। और फिर क्या लिखेंगे? ता। इतना तोड़ दिए, आराम से टूट गया। अब इसका इंग्लिश लिखना बहुत आसान है, जैसे कि एस यू, ए देंगे क्या बीच में? नहीं, क्योंकि हर्षों का था ना। अब स का इंग्लिश क्या होता है? एस, एस देंगे। ए देंगे क्या? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आधा स है, इसलिए ए देना जरूरी नहीं है। फिर क्या हर्षिका की इंग्लिश लिख देंगे? तुम सब बच्चा गलती करता है कि सर जिसका जो है लिख देते हैं, तो म में इधर से हर्षिका दिख रहा है तो म आई लिख देता है। क्या लिख देता है रे? जबकि आई लिखना नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, आई तब लिखेंगे जब म का इंग्लिश लिखेंगे। क्यों? क्योंकि म में हर्षिका है ना। अगर म ही नहीं तो हर्षिका कहाँ से? तो म में जब हर्षिका है इसलिए पहले म का इंग्लिश लिखेंगे। किसका लिखेंगे रे? एम। क्या लिखेंगे? एम। म का इंग्लिश लिखने के बाद हम आई देंगे, मतलब हर्षिका का इंग्लिश लिखेंगे। अब फिर क्या ए देंगे? नहीं, क्योंकि आ का हर्षिका उसमें आ गया है। अब लिखेंगे टी। क्या लिखेंगे रे? टी। अब क्या ए देंगे? क्योंकि आ का है तो ए देना कंपलसरी है। क्या रे? हो गया SUSMITA, सुस्मिता। अब देखो यहाँ पे श्याम लिखा है। क्या लिखा है रे? ध्यान दो, ये श्याम है। ये क्या है रे? श्याम है। हम इधर लिख देते हैं, वीडियो में शायद नहीं आता होगा। ये श्याम है। क्या है रे? श्याम है। ध्यान देना, ये आधा सा है ना, इसका इंग्लिश क्या होगा? एस और एच। क्या हम ए देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आधा सा है। क्या है? तो उनके जस्ट तुरंत बाद वाला इंग्लिश लिख देंगे फटाक से, देर नहीं करना है। क्या है इंग्लिश? वाई। अब आ का भी है तो क्या देंगे? ए। फिर क्या देंगे? माँ का इंग्लिश, ये माँ है, भा ना है रे। श्याम, हम श्याम श्याम बोल रहे हैं, लास्ट में मामा बोल रहे हैं, तो क्या होगा रे? एम। SHYAM, श्याम। SHYAM, श्याम। सीख गया इतना? अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी और कुछ है, अभी और कुछ है। जैसे कि आ गया, मान लेते हैं प्रिया। क्या आ गया रे? प्रिया। क्या आ गया रे? प्रिया। अब इसको तोड़ना पहले सीखते हैं। अगर हम तोड़ना सीख गए तो समझो उसका इंग्लिश लिखना हम सीख गए सिखाने के बाद। ठीक है। अब देखो, जब हम प्रिया को तोड़ेंगे, हम कई दिनों से चीख के चिल्ला के बता रहे हैं कि जिस किसी में भी नीचे में रेफ लगा रहता है, जिस किसी में भी नीचे में रेफ लगा रहता है, उसका मतलब होता है कि जिसमें लगा है वही आधा है। जिस किसी में भी नीचे में रेफ लगा रहता है, उसका मतलब है कि जिसमें लगा है वही आधा है, पर ये रेफ पूरा र है, पूरा र है। जैसे कि यहाँ पे प में रेफ है ना, प में क्या है रे? इसका मतलब है कि प यहाँ पे क्या है? आधा। ध्यान दो इधर, इसका मतलब है कि प क्या है रे? रे, एक बार ध्यान से समझो। जैसे कि अगर हम प्रकाश का इंग्लिश लिखेंगे, किसका लिखेंगे? प्रकाश का। तो एक बार ध्यान देना कि प्रकाश में जो बोआ है ये रेफ है ना, प में क्या है? रेफ है। इसका मतलब ये है कि प आधा है, पर ये रेफ का मतलब होता है र पूरा है, र। क्योंकि एक चीज ध्यान से देखो तुम, अगर आधा प और अगर ऐसे र लिखता है कभी क्या, तो इस चीज को लिखने का तरीका, सबसे आसान तरीका ऐसा ढूंढ लिया। समझ में आया कुछ? जैसे ड्राइवर, क्या होता है रे? ड्राइवर। ड्राइवर, ये क्या हो गया रे? ड्राइवर। ठीक है। तो ड्राइवर में भी देखो ये वाला रेफ ढूंढ लिया। अगर इसमें अगर एक लाठी ऐसे देता अच्छा लगता क्या? यहाँ पे इससे कम चला लिया, इसमें डबल लाठी है। इसका मतलब पता है क्या है ड्राइवर का? ये ड जो है ये आधा है, ड क्या है रे? और ये र क्या है? पूरा है, इसलिए होता है DRIVER।
बुझा गई? चलो यहाँ समझते हैं, देखो ध्यान दो। जैसे अगर हम प्रकाश को तोड़ेंगे तो हो जाएगा आधा प, क्या करें, क्योंकि नीचे में रेफ है, नीचे में रेफ है, तो आधा प का इंग्लिश सॉरी हिंदी कैसे लिखेंगे? प पे हलंत, प पे, और ये रेफ को देंगे पूरा र, क्या देंगे? पूरा र। और हम पहले ही बताए हैं कि अगर आधा प आधा कुछ भी आ जाए तो उसमें आ का हर्षी का होगा नहीं है। तो किस में हो जाएगा? र में। किस में होगा? ये चीज यहाँ काम आएगा। कहाँ काम आएगा? यहाँ। तो अगर ये र है फिर क्वा का स, क्वा का स। अब जब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा? पी आर, र में आ का हर्षी का है, क्या देंगे? ए, फिर के ए एस एच। अब देखो प्रिया को तोड़ते हैं, किसको तोड़ेंगे? प्रिया को। तो ये देखो रेफ है ना, इसका मतलब है र है, क्या है? पर जिस पे लगा है वो तो आधा है, इसका मतलब प पर क्या है? प पे क्या है? मगर हर्षी का भी है ना, ये किस पे होगा? प की र पे, र पे, तो र हर्षी का। अब फिर क्या करे? या। अब अगर हम इसका इंग्लिश लिखेंगे तो क्या होगा? पी, अब ए देंगे क्या? आधा है इसलिए नहीं देंगे। फिर क्या करे? आर, फिर क्या करे? आई, फिर क्या होगा? फिर चलो टनाटन करने लगा ना, टनाटन करने लगा ना। अब लिख लेगा इंग्लिश। अब देखो जैसे यहाँ पे आता है क्रिकेट, क्या है रे? क्रिकेट। अब इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? ध्यान दो। ये इसके लिए लास्ट है, ठीक है? यस सर। हाँ, उसके बाद फिर ऊपर वाला रेप पे दूसरे दिन बताएंगे, अभी इतना ही रहने देंगे, ठीक है? ध्यान दो रे, इधर समझो। यहाँ पे क्रिकेट है, क्या है रे? देखो यहाँ रेफ है ना, इसका मतलब क्या है रे? आधा का, क्या है रे? आधा, और क्या है रे? र पूरा है, र। पर ये जो हर्षी का ये किस में है? कम की र में? र में। किस में है रे? र में। अब फिर हो गया क्रिकेट, करी। अब क का इंग्लिश क्या आता है रे? ए देंगे क्या? क्या देंगे? अब क्या देंगे? देखो तुम सब गलती मत करना, आई पहले मत देना, कई बार उधर भी समझा चुके हैं, आई पहले नहीं देना। अब क्या ए देंगे? क्या देंगे रे? के। अब क्या देंगे? ई। ए देंगे? क्या देंगे? ए देंगे? दे सकते हैं पर देना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं। जैसे कि हम ही सब जैसे महेंद्र लिखते हैं, क्या लिखते रहे? माँ है का आधा नद्र, महेंद्र लिखते हैं, क्या लिखते रहे? देखो क्या होगा? एम ए एच ई एन। देखो आधा न है, ध्यान दो, क्या है रे? आधा न है। फिर द पे भी रेप है, इसका मतलब द भी क्या है? द भी क्या है? और द भी आधा है तो क्या देंगे? डी। डी के बाद ए देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि द भी, देखो न भी आधा है, द भी आधा है, मगर र क्या है? पूरा। तो क्या देंगे अब? आर। अब लास्ट में ए दे भी सकते हैं। और इसलिए तुम कभी कभी किसी को नाम लिखते हुए देखना जो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, वो लास्ट में ए देता है। क्या देता है रे? और हम सबको समझ में आता है कि सर आका तो है ही नहीं, कहाँ से ये दे देते हैं। मेरा भी मन में पहले सवाल आता था, पर अब नहीं, क्योंकि अब पता चल गया कि सर ये छिप जाता है। कहाँ हो जाता है? छिप जाता है। हाँ, मतलब जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा वो सब बोलेगा कि जो MEHENDRA महिंद्रा लिखा रहता है, पर पढ़ते हैं महेंद्र, पढ़ते हैं महेंद्र, ठीक है? तो ये ए छिप जाता है, ये ए देंगे तो गलती कोई नहीं करेगा, जो मूर्ख रहेगा वही गलती करेगा, पर जो पढ़ा लिखा रहेगा, समझदार रहेगा, वो गलती नहीं करेगा। तो उसे पता है कि ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, वो छिप जाता है। वो क्या हो जाता है? तो हम ए दे भी सकते हैं और ए ना भी दे, दैट इज ए माई चॉइस। हाँ बोलो, माई लाइफ माई रूल। ये समझ में आ गया? और यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक बात पकड़ा क्या? नहीं सर। देखो यहाँ पे, देखो क्या है यहाँ पे? क्या है? मिटाएंगे? कुछ भी नहीं मिटाएंगे। कुछ भी नहीं। देखो आधा न है और द पर रेफ है, इस तरह से है ना। देखो इसको तोड़े कैसे? आधा न का क्या लिखे? पूरा न। क्या लिखे रे? क्या दिए? इसका मतलब आधा न हो गया। और द पर रेफ है ना, तो हम बताए हैं जिस पर रेफ होगा वो आधा होगा, जिस पे रेफ होगा वो, और जो रेफ है वो पूरा होगा। तो द इसमें आधा होगा, तो द पे भी हलन देंगे। फिर क्या लिखेंगे? र। न का इंग्लिश क्या होगा? एन। ए देंगे? क्या होगा रे? ए देंगे?
क्या होगा रे? अब ए देंगे। क्या दीजिए सर? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। पर देखो लास्ट में नहीं दिया जाता, अच्छा ठीक नहीं लगता है। ऐसे हो जाएगा, लगेगा महिंद्रा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, देंगे तो कोई गलती करने वाला है नहीं, वही गलती करेगा जिसको पता है नहीं। ठीक है। इंग्लिश तो देखो बहुत कोई लोग सीख जाता है, पर एक्चुअल मेथड पता नहीं होता, एक्चुअल मेथड। इसी तरह से अगर तुम सीखते रहेगा तो आगे चल के तुम सबको जब बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना सिखा देंगे। इंग्लिश पढ़ना सिंपल में एक बात बताते हैं, जब आता है बैच, क्या आता है रे? BATCH। अरे सर जी, सर जी, टी कहाँ गया? सर जी टी कहाँ गया इसमें? पता चला तुम सबको? देखो यहाँ पे बैच लिखा है ना, BATCH। सर टी तो बोल रहे हैं, मतलब ट होना चाहिए ना। अभी तो आपने सिखाया, अभी तो आपने, पर टी गायब हो गया। टी क्या हो गया? तो आगे चल के हम बताएंगे कि ये गायब कैसे हुआ। आगे चल के बताएंगे गायब हम इसको क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं साइलेंट वर्ड। क्या बोलते हैं? साइलेंट वर्ड। ये साइलेंट वर्ड क्यों होता है ये हम आगे चल के बताएंगे, जब धीरे धीरे आगे सीखते रहेगा तब। जैसे देखो कितना बच्चा सब बहस करेगा, सर जी केमिस्ट्री लिखा रहता है, CHEMISTRY। क्या लिखा है रे? लिखा है केमिस्ट्री। क्या लिखा है रे? केमिस्ट्री लिखा है, पर आदमी पढ़ता है केमिस्ट्री। तो सर CH को च क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि CH का इंग्लिश तो हिंदी तो च होता है। क्या होता है रे? च। मगर हम सब पढ़ते क्या है? क, केमिस्ट्री। तो हम CH को क हम क्यों पढ़े ये हम बताएंगे आगे, जब धीरे धीरे बताते रहेंगे। इसी तरह से पढ़ते रहो और बनाते रहो। तो अब देंगे बनाने तो बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। और 2 मिटाने वाला तो नहीं, वो नहीं है, वो कॉपी के आगे में है। हाँ, अब भारी भारी शब्द भी देंगे बन जाएगा, कन्फर्म बन जाएगा। छुट्टी देना जरूरी है, पढ़ाते रहें। हाँ देखो ये समझ गया ना, हम मिटा दिए। लिखवाएं क्या? ये लिखवाएं क्या? नहीं ना, बोर्ड क्या बोलते हैं, मोबाइल में पॉज करके देख लेना, ठीक है? हाँ, हमको एक किताब दो जिसे हम देख के लिख सकें। 2 व्याकरण का, 2 व्याकरण का, 2 व्याकरण का। लिखो, चलो बनाओ रे। हाँ, जो मोबाइल में देखेगा वो भी बनाएगा, ठीक है? लिखो दशरथ। दशरथ। लिखो पिता। मोबाइल में दिखता है बाबू, क्वालिटी बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? उसमें क्वालिटी होता है 144, 360, 480, फिर 1080, इस तरह से 720 ना। पिता लिखो रे, इंग्लिश लिखो। अब देखो क्या बात आ रहा है। उतारो, इसको बनाना है रे, मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम सब काम। तो चिंता हमको क्या है, हम बहुत मार मारेंगे, ठीक है? जो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, नहीं पढ़ने आता, उसको वीडियो दिखा के पढ़ाओ, ठीक है? और आने में लाज लगता है। क्या लगता है रे? लाज लगता है, बहुत लाज लगता है। पढ़ने में भी लाज लगता है। सोचो कि अगर वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको कितना लाज, वो तो डूब जाएगा पानी में, चुल्लू भर पानी में। हाँ, गाना नहीं है, मैं तो देखे देखे शीशा सर मार गई से, वही वाला गाना गाएगा। आहा, तुम आज सब देखो, लक्ष्मी का इंग्लिश लिखना सीख जाएगा। Yes, sir. जय हिंद, जय भारत। भारत लक्ष्मी महादेव, महादेव ये वह है, ठीक है?